जो पांचई मत लागई निका, करऊं हर्ष ही राम ही टीका। मन में विचार आया, गुरुदेव के चरणों में जाकर अपने मन की बात रखी। यहां से आरंभ किया, बोले महाराज मुकुट अब मेरे से संभाला नहीं जाता। श्रवण समीप भय सित केशा, अष्युपदेश। अपने बालों को दिखाने लगे। यहां श्रवण समीप भय सित केशा, गुरुदेव देखो मेरे यहां बाल सफेद हो गए, इसका अर्थ है उस उम्र में यहां सफेद होते होंगे। वो तो अभी भी होते हैं लेकिन अब जल्दी हो जाते हैं। श्रवण समीप भय सित केशा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा। नृपुरराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाभ किन ले। अब गुरुदेव मैं जन्म का लाभ, जन्म की सिद्धि, जन्म का हेतु, जन्म का प्रयोजन, जन्म का शेष कर्तव्य पूरा कर लेना चाहता हूं। उत्तरावस्था में भजन करना चाहिए, यजन करना चाहिए, योग सिद्धि करनी चाहिए, सन्यास का आनंद लेना चाहिए, गुरु सानिध्य में समय बिताना चाहिए। अब आपकी आज्ञा हो तो मैं ये मुकुट राम के माथे पे रख दूं। और ऐसे कहकर 5 लोगों की सम्मति ली। जो पांचई, ये मेरा मत ये 5 लोगों को अच्छा लगता हो। कौन कौन? पहला कौन? ये ऋषि मुनि, ये जो विप्रगण हैं, ये जो ऋषि मुनि हैं, ये जो आचार्य हैं, आप्त पुरुष है, जो वेद मूर्ति है, फिर जो नीति पारायण है दूसरे, तीसरे जो जनपदों के अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि हैं, चौथे जो मेरे सचिव हैं, और 5वें परिवार के लोग। जो पांचई मत लागहि नीका, करऊं हर्ष ही राम ही टीका। जो पांचई मत लागई नीका, साधु साधु कहकर सब प्रसन्न हो गए। घोषणा हो गई राम को, भोर में राम का राज्याभिषेक हुआ। गुरुदेव ने घोषणा कर दी, भोर में राम का राज्याभिषेक होगा। अब तो प्रवासी कहाँ रुक पा रहे हैं, नृत्य है, उत्सव है, मंगलाचार है, नगर सजने लगा, बधाइयां। लेकिन देवकुल में अशांति, चुप्पी, समस्त देवगण स्तब्ध रह गए, ठगे से रह गए। देवताओं ने आपातकाल बैठक बुलाई कि ठीक नहीं हुआ है, विघ्न डालो, बाधा डालो, कैसे ही किसी प्रकार से राम के अभिषेक, राज्याभिषेक को रोको। तय किया गया कौन कौन इसमें बाधा डाले। सब सरस्वती के चरणों में झुककर प्रणाम करने लगे। मां सरस्वती से कहने लगे, मां आप बाधा डाली। सरस्वती ने स्वीकार कर लिया, मैं जाऊंगी। मंथरा के मन में बैठ गई सरस्वती, के हर्षित है
चौक पूर रही है सुमित्रा, अनुष्ठान में बैठ गई मां कौशल्या, और कैकेयी गान नृत्य गान में। मंथरा दीप बुझा रही है, मंगल कलश औंधे कर रही है, फूल कुचल रही है, और पूजा का थाल फेंक दिया मंथरा ने कैकेयी के सामने। पूजा के सारे दीप बुझा दिए अपनी सोटी से, उससे चलती थी लकुटी लाठी से, लाठी से उसने सारे घड़े तोड़ दिए मंगल कलश। ये अनर्थ हो रहा है, अमंगल है। तू नृत्य और गान में उलझी है, तेरे साथ राजा ठग रहा है, तुझे छल लिया राजा ने। राजा ने बड़ा विश्वासघात किया तेरे साथ। कैकेयी ने कहा अगर तू मेरी दासी न होती तो अभी तेरी जिह्वा निकाल लेती मैं तेरे मुख से। अगर तू मेरी दासी न होती तो तेरे अंग काट काट कर मैं भूखे हिंसक पशुओं के सामने फेंक देती। अगर तू मेरी दासी न होती, तू मेरी दासी है इसलिए मैं स्वीकार कर गई हूं, अन्यथा तो मैं तुझे अभी अग्नि में फेंक देती। लेकिन मंथरा के साथ कौन खड़ी है? पूरी देव सत्ता। मंथरा में बोल कौन रहा है? सरस्वती। मंथरा के पक्ष में कौन है? ब्रह्मा। मंथरा के पक्ष में कौन है? देवगण। इतना बल है मंथरा के पास। बहाने से तेरे पुत्र को भेज दिया है वहां, और मैं सुनकर आई हूं भोर में राम का राज्याभिषेक होगा और तुझे बंदी बनाया जाएगा, तेरा मुकुट उतार लिया जाएगा, आभूषण उतार लिए जाएंगे, तेरे पुत्र को भी बंदी बना दिया जाएगा। ये सब मैं सुनकर आ रही हूं, मैं मिथ्या नहीं बोल रही हूं। तो देवताओं ने पता नहीं क्या कहा, ना फूसी कि उसने किसकी क्या बात सुन ली। मंथरा ने पता नहीं क्या उसको नाइटमेयर हो गया, पता नहीं मंथरा को क्या हो गया, समझ नहीं आया। और वो दौड़ी कैकेयी को अंक में भरने के लिए। तो एक बार को तो कैकेयी को ये लगा कि एक बार मेरे पास आए और मैं इसे धक्का दूंगी तो ये अयोध्या के महलों से नीचे गिरेगी, इसके प्राण ही चले जाएंगे। एक बार आने तो दो इसे, ये मुझे छूने के लिए आ रही है। तो जैसे ही मंथरा दौड़ी कैकेयी को छूने के लिए, तब पूरी देव सत्ता और सरस्वती चिपक गई कैकेयी के आसपास और कैकेयी के मन को हर लिया। और कैकेयी कहने लगी कि तेरी बात में दम तो है, कुछ राजा छुपाता तो है, कुछ तो है ऐसा। मुझे अपशगुन तो हो रहे हैं बहुत दिन से, मेरी बाईं आंख फड़कती तो है, कई दिन से मुझे भोजन में रुचि नहीं रही, मेरी प्रकृति में विकृति आई है, कुछ दिन से मैं अशांत हूं, मैं अकारण क्लांत होती हूं, मुझे कभी थकान छूती नहीं, कुछ दिन से मैं थकी सी रहती हूं। और अब मुझे समझ आ गया कि राजा ने मेरे साथ छल किया है, तो मुझे करना क्या है। तो पहले तो विश्वास में लिया कैकेयी को कि कोई राजा बने, हम मैं तो दासी रहूंगी, कोई इंद्रप होए हमें कहानी, तेरी छाण अब हो करानी। तो एक सूत्र दे दिया, सूत्र बोली भले ही भरत राजा बन जाए और या राम, अगर भरत भी राजा बन गया मैं तो दासी ही रहूंगी। एक सूत्र दे दिया, भरत क्या बन जाए? राजा। तो बोले तेरा बेटा भी अगर राजा बन गया मैं तो रानी रहूंगी, लेकिन अगर भरत राजा बने तो। और इस प्रकार से सरस्वती मन मानस में छा गई। 2 वर मांगे थे, तेने मांग लेना। राजा के प्राणों की रक्षा की थी। पहले वर में वनवास मांगना, दूसरे वर में राज्य मांग लेना। और हाँ, एकदम मत मांगना, रोती रहना, रोती रहना, क्योंकि जो सत्पुरुष होते हैं
जो धर्म पुरुष होते हैं वो स्त्री का रोदन नहीं देख सकते। वो कन्या का रोदन हो, माँ का रोदन हो, बहन का हो, अपनी पत्नी का हो, बड़े से बड़ा समर्थ पुरुष स्त्री के अश्रु देखकर पिघल जाता है। ये ध्यान रखना, रोती रहना बस। और हाँ, राजा चुप कराए, रोती रहना। और हाँ, एक और बात है, सूत्र एक ही है कि तुझे लंबे समय तक रोते ही रहना है। वो चुप कराए फिर भी रोना है, और तेरा रोना बंद हो जाएगा तो मैं पीछे खड़े होकर संकेत करूंगी, रोती रहे। इस हद तक राजा दुखी हो जाए कि तेरे रोने का कारण समझ में ना आए। खड़ी हो गई मंथरा। राजा पहुंचे, इधर उधर आभूषण बिखरे हुए हैं। कोप भवन में रानी है। सन्नाटा, सारे सचिव सेवक दास दासी अनुचर सब भगा दिए मंथरा ने। अकेली मंथरा एक और कोने में खड़ी है छिपकर, और वहां महल अंधेरे में डूबा हुआ है। कलश औंधे पड़े, फूल कुचल दिए गए, मिष्ठान बिखरा हुआ है, आभूषण इधर उधर बिखरे। राजा को समझ में आ गया कि रानी का किसी ने अपमान कर दिया है, और राजा ने सबसे पहले अपना धनुष उठाया कि किसी देव से अगर अपराध हुआ है तो मैं देव के प्राण ले लूंगा। अब ये भोर में राज्य का राम राजा बनेंगे, अभी उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। अब भी मैं समझ गया रानी का अपमान कर दिया किसी ने। तो राजा अपना धनुष संभाल कर रानी के पास पहुंचे कि वो कौन है जिसने अवज्ञा की है, तेरा अपमान किया, तो कौन अपराधी है, उस अपराधी का नाम बता, मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। तो रानी रो रही है, जैसा मंथरा ने कहा, रोती रही रोती रही। राजा बड़े व्याकुल हो गए, वो कहने लगे बात तो बता, बात क्या है। रानी चुप हुई, रो गए, थक के मंथरा करिए और रो। थर थर कांपने लगे राजा, और राजा ने फिर कहा, मैं सत्य की शपथ लेता हूं, उसे मृत्युदंड दूंगा मैं, जो अपराधी होगा। बता तो सही कौन है। खुद कोई मृत्युदंड की बात कह रहे हो। अब उसकी मृत्यु एकदम निकट है, अब वो रहेगा नहीं। मैंने मन ही मन तय कर लिया है कि उसके लिए मृत्यु का मैंने आह्वान कर लिया। जो भी तेरा अपराधी है उसे सामने ला। और कैकेयी आई और राजा के वक्षस्थल पर अपनी तर्जनी रख दी। कैकेयी ने ऐसा कहकर राजा के वक्षस्थल पर अपनी तर्जनी, ये उंगली रखकर कहने लगी, ये है अपराधी, मेरा अपराधी ये है। कौन? बोली, मेरे अपराधी आप हैं, आपने छल किया है मेरे साथ। राजा बिखर गया बेचारा, नहीं मैंने कभी छल नहीं किया होगा। बोले, नहीं आपने छल किया है। तो मैं तेरा विश्वास कैसे जीत सकता हूं? बोले, मेरा विश्वास जीतने के लिए अब मुझे आपसे कुछ मांगना है, और वो मेरी वस्तु मुझे मांगनी है। आपसे कुछ उपहार पुरस्कार नहीं चाहिए, मेरी वस्तु मुझे आपसे मांगनी है। क्या? पहली वस्तु, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तपस्वी वेश में संपूर्ण अलंकरणों को, अधिकारों को त्याग कर मुनिवेश बनाकर राम कल भोर में वन में निकल जाएं 14 बरस के लिए। राजा से खड़ा नहीं हुआ गया, वो धम्म से गिर पड़े नीचे बैठकर। उन्हें लगा कि मैं गुरुदेव को कैसे मुंह दिखाऊं, प्रजा को। वचन तो दे ही चुके थे वो।
प्राण जाए बरु वचन न जाए। शपथ ली थी उन्होंने सरयू का नीर हाथ में लेकर, जो तू मांगेगी मैं दूंगा। क्या मांगना चाहती है? 14 बरस राम वनवासी। मूर्छित से होकर गिर पड़े, बोल नहीं पाए। हां ऐसा कर दिया, ठीक है, आश्वस्त हो गई वो। तो राम बन जाएंगे ना सुबह? हां। और दूसरा वर, दशरथ भयभीत हो गए थे। मांगहु दूसर वर कर जोरी, मांगहु दूसर, मांगहु दूसर वर कर जोरी, मांगहु दूसर पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। मांगहु दूसर वर कर जोरी, मांगहु दूसर वर कर जोरी, मांगहु दूसर वर कर जोरी। ये जो दूसरा वर है, पूर्वनाथ मनोरथ मोरे। सुनो सुनो भावत जी का, सुनो प्राण भावत जी का। देहु एक बर भरत ही टीका, देहु एक बर भरत ही टीका। ये कुछ आवेश में, आनंद में, अनुराग में ऐसा व्यतिक्रम हो जाता है। कभी कभी देवता अपने अधीन कर लेते हैं। देवाधीनम जगत सर्वम, मंत्राधीनम देव। ये सारा संसार देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है। क्षमा चाहते हैं। पहला वर क्या है? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। एक वर भरत ही टीका। तो पहले वर में उन्होंने सिंहासन मांग लिया है। मांगू दूसर वर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरे। 14 बरस राम वनवासी, कि 14 बरस के लिए राम कहाँ जाए? तापस वेश विशेष उदासी। इतना कहकर भरत के माथे से मुकुट उतार लिया रानी ने। धीरे से ये कहकर अब इस मुकुट पर आपका अधिकार नहीं रहा। हौले से उनका हाथ पकड़कर राज मुद्रिका धीरे से उतार ली रानी ने, ये कहकर कि अब इस पर तो आपका अधिकार नहीं रहा। जो राज उत्तरीय राजा ने ओढ़ रखा था, बजाय इसके कि उन्हें सहारा देती वो,
धीरे से उत्तरीय उतार कर रख दिया। सोने के थाल में अब ये तीनों चीजें रखी हैं, राजमुकुट, राजमुद्रिका यानी अंगूठी, वो जो स्टैंप होती थी वो चक्रवर्ती यति की, चक्रवर्ती सम्राट की, और उत्तरीय। और राजा से वो कहने लगे कि हे देव, आप बड़े दयालु हैं, आपने मेरी दोनों बातें मान ली। ये देखो सिंहासन अब आपका नहीं रहा, मेरा बेटा इस पे बैठेगा। अब ये मुकुट मेरे पुत्र का, ये उत्तरीय मेरे पुत्र का, ये अयोध्या का शासक अब मेरा बेटा भरत। और मैं कैसी भाग्यशालिनी कि मेरा बड़ा बेटा भी राम वन में जाएगा। कवने अवसर का भयो गयो, कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, योग सिद्धि फल समय जीव जति अविद्याना। इतना अद्भुत तुलसीदास जी ये दोहा लिखते हैं कि जैसे सिद्धि मिलने वाली हो और अब योगी का योग सिद्ध होने वाला हो, या किसी साधु की ऋतंभरा ब्रह्मृता और प्रज्ञा अथवा मेधा विकसित होकर उसे समाधि देने वाली हो, और इतने में ही उसका मन संसार में चला जाए। यानी किसी प्रज्ञावान पुरुष में अब समाधि घटित होने वाली है, और अनायास ही जैसे किसी को सब कुछ मिलने वाला हो, और अविद्या उसे ठग ले कि कोई कांच का टुकड़ा छुए और मोतियों के रत्नों के थाल को अपनी ओर ऐसे फेंक दे समुद्र में।